हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन एम यूपीएससी विद निहारिका स्वर्णिम में। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की स्वास्थ्य अवसंरचना के बारे में। प्रीलिम्स के लिए देख सकते हैं तथ्य जो है वो है पीएम अभीम, एडीबी, विश्व बैंक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और नीति आयोग। और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है भारत स्वास्थ्य बुनियादी अवसंरचना। यह चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से 13,879 करोड़ रुपए उधार लेने हेतु ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पीएम अभीम को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं, जिसे अक्टूबर 2021 वित्त वर्ष 2025-26 हेतु में लॉन्च किया गया था। समझौते के प्रमुख बिंदु हैं एशियाई विश्व बैंक यानी कि एडीबी बैंक के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीआईसीए के साथ 50 बिलियन जापानी येन के लिए ऋण समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्व बैंक ने पीएम अभीम के लिए आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के माध्यम से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। आईबीआरडी विश्व बैंक की उधार देने वाली शाखा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना जो मिशन है पीएम अभीम, इसका परिचय जान लेते हैं। यह देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है। यह 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सहायता प्रदान करेगा और देश भर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना, एक आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली स्थापित करना, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल के माध्यम से जो है वो जोड़ा जाएगा, जिसका विस्तार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। प्रमुख पहले क्या क्या है? तो यह राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी, 5 नए क्षेत्रीय एनसीडीसीएस, 10 जैव सुरक्षा स्तर बीएसएल 3 और 1 बीएसएल 4 तथा 20 मेट्रोपॉलिटन निगरानी इकाइयों एमसीयूएस को मजबूत बनाने के लिए 12 केंद्रीय अस्पतालों में 602 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करने में जो है वो मदद करेगा। भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो सुधार की आवश्यकता है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पीएचसी में बिस्तर, कमरे, शौचालय और पीने की पानी की सुविधा, शिशुओं को जन्म देने के लिए स्वच्छ लेबर रूम और नियमित रूप से बिजली जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW के 2021 ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी के अनुसार शहरी और जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसीएस की कुल संख्या क्रमशः 5,439 एवं 3,966 है। नीति आयोग की वर्ष 2021 के रिपोर्ट री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में 35% अस्पतालों के बिस्तर बेड्स 50% आबादी की ज़रूरतों को जो है वो पूरा करते हैं। इस प्रकार सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। हेल्थ केयर से संबंधित हालिया सरकारी पहल कौन कौन से किए गए हैं? तो पहला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, दूसरा आयुष्मान भारत, तीसरा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, चौथा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, पांचवा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और छठा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आगे की राह क्या है? तो आगे की राह है स्वास्थ्य सेवा से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, जिसमें नई स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु निवेश में वृद्धि, मौजूदा सुविधाओं में सुधार, साथ ही और अधिक चिकित्सा पेशेवरों की भर्ती एवं उनका प्रशिक्षण शामिल है। इससे
गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल तक पहुंच में सुधार और रोगियों पर वित्तीय बोझ को कम करने में जो है वो मदद मिलेगी। अब एक प्रश्न जो है वो विगत वर्ष का हम लोग डिस्कस करते हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं? यह प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया था। गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना। और दूसरा है, छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना। तीसरा स्टेटमेंट है, बाजरा, मोटे अनाज और अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना। और चौथा है, मुर्गी के अंडे के उपभोग को बढ़ाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4 या केवल 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना। और दूसरा, छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना। राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो आंगनवाड़ी सेवाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM का लक्ष्य वर्ष 2017 से 2018 से शुरू होकर अगले 3 वर्षों के दौरान 6 वर्ष के बच्चों, 0 से 6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में समयबद्ध तरीके से सुधार करना है। अतः जो कथन 1 है वो सही है। NNM का लक्ष्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, रक्ताल्पता, एनीमिया, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच को कम करना तथा बच्चों के जन्म के समय कम वजन की समस्या को दूर करना है। अतः कथन 2 सही है। NNM के तहत बाजरा, अपरिष्कृत चावल, मोटे अनाज और अंडों के उपभोग से संबंधित ऐसा कोई प्रावधान जो है वो नहीं है। इसलिए जो कथन 3 और 4 है वो सही नहीं है। आज का जो सेशन है एम UPSC विथ निहारिका स्वर्णिम वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।